और राधा रानी चक्कर काट के बाई तरफ आए। जब लाला की और राधा रानी की नजर मिली तो पर्वत फिर ग्वालवार ब्रजवासी सबने में डंडा लगा दिए। सब जने कहने लगे कन्हैया तू चिंता मत कर है, हमने पर्वत रोक रखो है। तो लाला ने की तो ब्रजवासी को घमंड है गए जो सामने ही पर्वत हमने उठा रखो है। तो लाला ने देखो मेरी टेढ़ी करके पर्वत नीचे आया। तो बोले कन्हैया इधर नीचे आ रहा है। कन्हैया बोल श्री गिरिराज धरण की जय। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों आज हम पहुंचे श्रीधाम गोवर्धन, जहां पर सबसे पहले हम गिरिराज प्रभु के दर्शन करेंगे, दान घाटी के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा का हमारे ब्रज में क्या महत्व है, गोवर्धन पूजा की कथा क्या है और इस बार गोवर्धन पूजा कब मनाई जा रही है। इन सभी जानकारी को आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और यहाँ पर जानकारी लेंगे। आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम गोवर्धन से दान घाटी मंदिर से। ये वही जगह है जहाँ पर ठाकुर जी ने गोपियों से दान मांगा है। और आइए अब चलते हैं श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रीधाम गोवर्धन से दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से भक्तों का सैलाब आज श्रीधाम गोवर्धन में उमड़ा है गोवर्धन पूजा के इस पावन अवसर पर। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। भक्त दूर दूर से यहाँ पर श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं, अभिषेक के दर्शन के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ की सप्तकोशीय जो गोवर्धन की परिक्रमा है उसको भी लगा रहे हैं। आइए हम और आप भी चलते हैं और श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं। और भक्तों आप दर्शन कर रहे हैं दान घाटी से श्री गिरिराज प्रभु के। आप देख रहे होंगे किस तरह से भक्त यहाँ पर ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं। आप सभी भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी भक्तों को आज श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन हो सकें। श्रीधाम गोवर्धन से आप दर्शन कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। भक्तों आज हम श्री गिरिराज जी की तलहटी में हैं और हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं। प्रभु जी सबसे पहले अपना परिचय आप हमें दो। मेरा नाम देवो पंडित है। देवो पंडित जी। पंडित जी गोवर्धन पूजा कब मनाई जा रही है गोवर्धन में? गोवर्धन में पूजा तो गोवर्धन पूजा को ना पूजा तो यहाँ चालू है। अच्छा। और यहाँ दो भाग में पूजा जा रहा है। अच्छा। आज जीवदान है वो आज होगा और कल भी होगा। अच्छा। यहाँ में कल ज्यादा पूजा जा रहा हो, आज कम पूजा जा रहा हो। हाँ। मावस्या लोकल में मावस्या कल ज्यादा है। हाँ। और यात्री की आज है। अच्छा। तो आज आप देख रहे हो आप इधर में जीवदान है। हाँ। कि नहीं जीवदान चालू है यहाँ। और तो गोवर्धन पूजा कछु लोग कल भी मना रहे हैं, कछु परसों मना रहे हैं। हाँ। 22 तारीख में होगी गोवर्धन पूजा। 22 तारीख में होगी गोवर्धन पूजा की जो शुरुआत भाई यहीं पे वही है। अब बाकी जो कथा है वह को आप हमें बताओ। गोवर्धन पूजा यहीं से शुरू हुई है। पहले यहाँ कंस को राज्यों तो गोवर्धन पूजा नहीं। जब लाला को जन्म भयो जा तो लाला जब 7 वर्ष को है गयो तो अपनी लीलाएं करवे शुरू होने लगी। तो एक दिन कंस ने नंद बाबा को एक पत्र लिख दियो। अच्छा। वह पत्र में लिखो कंस ने कि 1,21,000 कमल के फूल काली धैमे से कंस के दरबार में पहुंचाए जाए, नंद बाबा को कारागार में डाल दिया जाए। तो
तो ये सुन के सब ब्रजवासी घबरा गए। अच्छा। कि जी क्या कंस ने हमारे कहा नई आफत लगाई दी। तो जब देखो लाला ने पूछी नंद बाबा से, तो लाला बाबा बतावे नहीं। तो वो काली जह से मंगा रहा हूँ कमल के फूल, और काली जह में रे काली अनाज। अगर बाबा जाएगा तो बाबा खा जाएगा, और लाला जाएगा तो लाला खा जाएगा। तो यूँ करके बाबा 2-4 दिन तक ढूंढते ही रहे। अच्छा। पर एक दिन बाबा के सका ने लाला को बताए थे कि ऐसे ऐसे कंस को एक पत्र आए हुए वहाँ में ये बात है। तो लाला ने कही हमको घबरावे क्या बात है, तुम एक काम करो, सब ब्रजवासी मिल जाओ और मिलके तुम मेरे देवता पूजो। अच्छा। हाँ, फिर तेरा देवता कौन सा है? तो मेरा देवता है गोवर्धन पर्वत। तुम भाई पूजो, तो भाई मनाओ, तुम्हारा सब संकट मिट जाएगा। तो पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरा सब संकट मिट जाए। तो माने गोवर्धन पूजा बताई लाला ने। तो सभी ब्रजवासी भेले भये, सब लाला की बात से राजी है गए। और राजी है गए गोवर्धन पूजा के कार्य। गोवर्धन पर्वत पे सभी ब्रजवासी पकवान बनाए के सब पूजा करने को आएंगे। पूजा शुरू है गई। जब पूजा शुरू है गई तो बातें पहले पूजा इंद्र की होती। तो इंद्र ने देखो कि सिंहासन में बैठो इंद्र के ब्रजवासी पूजा करने आए रहे होंगे। तो बात देखो कि मैं कोई ब्रजवासी पूजा नहीं कर रहा हूँ इंद्र की। तो नारद जी ने देख के और इंद्र को बता दियो कि 7 वर्ष के ग्वारिया ने तेरी पूजा रोक दी, अब गोवर्धन पूजा करा रहा है। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, मारे ग्वारिया और 7 वर्ष को और मेरी पूजा रोक देगी। तो इन्हें बहुत क्रोध आया। तो इंद्र ने ऐरावत हाथी मेघमाला सबको आदेश दियो जब ब्रज को भाई दे। बादल हैवे लगे, आंधी आवे लगी, बरसात शुरू है गई। ब्रजवासी व्याकुल हो गए कि बाबा ठीक है वो इंद्र ने कोप कर दियो। तो बाबा लाला बोलो कोई चिंता मत करो, काऊ बात की। लाला के पास हो चतुर्दर्शन। तो लाला ने चतुर्दर्शन छोड़ दियो कि एक बूंद पानी ब्रिज में नहीं गिरा। और बाकी जब बहुत पहुँचारो बरसा हैवे लगी तो लाला ने कही है तो करो सब जने मिल के और यह गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे। और ब्रजवासी सब मिल के पर्वत उठावे लगे। तो इसको राधा रानी, जसोदा मैया, नंद बाबा सब एक जगह पर खड़े भये। पर वो क्या करे लाला, लाला तो शक्ति तो राधा रानी, वर्ध शक्ति राधा रानी, बिना राधा रानी के नजर मिले ऊपर मत रहे उठे। अब राधा रानी नजर वो जसोदा मैया ना मिलन दे, बुझो कहते छोड़ी तो इसको आ जा, लाला मोहम्मद देख हो गए, देर है गई, वर्षा पड़ती रही। फिर भाई तो राधा रानी चक्कर काट के बाई तरफ आए। जब लाला की और राधा रानी की नजर मिली तो पर्वत फिर ग्वालवार ब्रजवासी सबने वहाँ में डंडा लगा दिए। सब जने कहने लगे कन्हैया तू चिंता मत कर, है हमने पर्वत रोक रखो है। तो लाला ने की तो ब्रजवासी को घमंड है गए कि जो सामने ही पर्वत हमने उठा रखो है। तो लाला ने कमरिया टेढ़ी करके पर्वत नीचे आया। तो बोले नहीं कन्हैया इधर नीचे आ रहा है, फिर कन्हैया ने ऊपर ही कर दिया। तो ब्रजवासी को घमंड दूर रह गए। फिर इंद्र आयो। जब इंद्र ने देखी कहीं तो कोई और बाबा आ ही ना है, तो इंद्र आयो। इंद्र जैसे लाला के मुँह देखो तो बिन्ने नेक अपना विष्णु झलक दिखाई दी इंद्र को। तो इंद्र समझ गए तो विष्णु मैं कौन से लड़ रहे हूँ। तो वो शरण में है गो। एरा पर हाथी भेंट कर दिया, सभी गैया भेंट कर दी और माफी मांगे, चाहे मान वो माफ कर। लाला गुस्सा में इतनो कि वो पर्वत नीचे नहीं टेका। हमारे जसोदा मैया से कही, मैया कैसे लाला से माफ कराया। मैया बोली तू कल आया हो लाला को, बानगी जी में भोग लाया हूँ लाला को। बानगी तो पता हो लाला 7 दिन रह गए खड़े खड़े जैसे से भोग लाया हो। मैं अपने लाला 56 चीज खवाई देती। तो भगवान माने इंद्र ने फिर 56 भोग बनवाया, फिर 56 भोग लगाया। जब लाला से क्षमा मांगी, जब लाला ने क्षमा करो, जाने गोवर्धन पर्वत पूजा शुरू हुई। इंद्र की पूजा करो, ये गोवर्धन पूजा।
जो बताओ, ब्रजवासी तो मना में पूरे देश में लगभग गोवर्धन पूजा मने, पूरे देश में, हिंदू घर में। हाँ, तो काय प्रकार से मनानी चाहिए? ये तो विधि क्या है यहाँ की? यही विधि ये खीर बता दे, उत्साह है ना, खीर बता दे। भगवान वो कह रहा कि घर के खीर खाओ और देवता भलो माने। तो लाला तो मुंबई में घुसे, ब्रजवासी मेरे खूब आनंद ले रहे और खूब लोग पूज रहे हो, मेरे नारे जो के जयकारे लगा रहे। लाला तो यही में घुसे, वो तो बिल्कुल सका है। बढ़िया कथा सुना दे। आपने इतनी सुंदर कथा शायद आज तक नहीं सुनी होगी। ये हमारे बहुत बुजुर्ग ब्रजवासी हैं और इनको पूरी जानकारी थी। इन्होंने पूरा कहानी, आपने सिर्फ इंद्र तक की कथा सुनी होगी, इन्होंने वो पूरी कथा भी सुनाई कि किस तरह से कंस की कथा थी, नंद बाबा को कमल के लिए भेजा था पत्र, पूरी जानकारी। ये हमारे ठेठ ब्रजवासी हैं, जहाँ तक ना हमारे राज्य की टीम रही थी। इतनी सुंदर कथा सुनाई, बड़ा आनंद आया, पूरी जानकारी इन्होंने बताई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपको भी।